अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये बात आती है कि व्हेन वी विल यूज परमुटेशन। परमुटेशन आखिर यूज कब होगा और कॉम्बिनेशन कब यूज होगा? कॉम्बिनेशन कब यूज होगा? देखिए सर, परमुटेशन में और कॉम्बिनेशन में टोटल लैंग्वेज का डिफरेंस है, जिसमें आपको पूरी तरह से फोकस करना है कि हम कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए, परमुटेशन में एक्चुअल में क्या होता है, हम चेक करते हैं अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑब्लिक डेटा ऑब्लिक एनीवेयर वी आर प्रोवाइडिंग द पोजीशन टू एनीवन। मतलब एक अरेंजमेंट लगा रहे हैं, एक उसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। और कॉम्बिनेशन मतलब फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग डेटा या फिर नंबर्स या फिर पोजीशन या फिर टीम बनानी है, उन सब में फर्क समझिए। परमुटेशन का मतलब हुआ अरेंजमेंट कब होगा? अरेंजमेंट का मीनिंग होगा कि फर्स्ट आपके पास एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंजमेंट होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में। सपोज करिए किस तरह की बात करते हैं कि यहां पर मैंने आई हैव फाइव पर्सन, इनमें से मुझे क्या करना है, दो बंदे सिलेक्ट करने हैं। आई वांट टू सिलेक्ट टू पर्संस, वन बी वाइस चेयरमैन और दूसरा चेयरमैन बनेगा। ठीक है, एक को बनाना है मुझे वाइस चेयरमैन, दूसरे को बनाना है चेयरमैन। तो मैं देखना चाह रहा हूं कि पांच में से मेरे पास कितने तरीके हैं, किसके लिए, दो बंदे सिलेक्ट करने के लिए। तब मुझे परमुटेशन लगाना है। क्यों लगाना है? अब फोकस करिए उस क्वेश्चन पर। लगाना इसलिए क्योंकि वाइस चेयरमैन और चेयरमैन की एक पर्टिकुलर चेयर होगी। जो बंदा वाइस चेयरमैन बनेगा वो चेयरमैन तो बन ही नहीं पाएगा, ये जो चेयरमैन बन रहा है वो वाइस चेयरमैन नहीं बन पाएगा। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो, अगर मैं इस वैकेंसी को फिल करना चाहता हूं तो जो वर्क इस वैकेंसी पर करेगा वो बंदा कहीं और वर्क नहीं करेगा, मतलब किसी और पोजीशन पर वर्क नहीं कर पाएगा। ही कैन नॉट सिट ऑन टू चेयर एट ए सेम टाइम, दो चेयर पर नहीं बैठेगा। तो इसलिए उसकी एक चेयर फिक्स है। तो ये वाला वाइस चेयरमैन पर्सन कितने पर्सन में से मुझे सिलेक्ट करना है? आई वांट टू सिलेक्ट वन पर्सन आउट ऑफ 5, तो उसके नंबर ऑफ वेज हो गए 5। और यहां पर अब बचते हैं 4 मेंबर, क्योंकि अब जो पोजीशन इसको मिली है वो इसको नहीं मिल सकती, ये वाली पोजीशन उसको नहीं मिलेगी। तो अब मेरे को 4 बंदे बचते हैं, 4 में से एक बंदा सिलेक्ट करना है, तो उसके मेथड हुए 4। और मेरे को क्या करना है, वाइस चेयरमैन एंड चेयरमैन आई वांट टू सिलेक्ट। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए सर? 5 × 4 इज इक्वल टू 20। लेकिन इसी को हम परमुटेशन के फॉर्मेट में भी राइट करते हैं। हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ परमुटेशन। यहीं पर नंबर ऑफ परमुटेशन अप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशन इज इक्वल टू 5p2। ये नंबर ऑफ वेज हो गए मेरे सिलेक्ट करने के, किसको, दो बंदों को दो चेयर प्रोवाइड करने के। क्या बनता है, अब देखिए 5pr, मैंने अभी तक इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं समझा देता हूं। हम लेते हैं npr, p इज कॉल्ड परमुटेशन। इसके सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है कि ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल? अब आप फैक्टोरियल की बात समझिए। फैक्टोरियल का मीनिंग होता है, जैसे सपोज मैं n को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 ये कहता है कि यू शुड मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स बिलो 5। जो 5 से नीचे के नंबर है उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब इंक्लूडिंग 5। यानी फैक्टोरियल 5 का मतलब 5, 4, 3, 2, 1 और 1 तक जाना है मुझे, 1 तक जाना है। मैं और क्या लिख सकता हूं इसको, कि मैंने इसको लिखा ये पूरा एक साथ कर दीजिए, तो क्या बनेगा 5 × 4 से लेकर 1 तक, यानी फैक्टोरियल 4, या फिर 5 × 4 × फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये किसके इक्वल बनेंगे, दोनों 5 फैक्टोरियल के। ये होता है फैक्टोरियल। और n यहां पर एक कंडीशन होती है कि n हमेशा लार्जर होगा या इक्वल होगा ऑफ r के। n नेवर बी लेस देन r, r से स्मॉल नहीं होना चाहिए। r क्या है, हाउ मेनी मेंबर्स आई वांट टू सिलेक्ट, एंड n हाउ मेनी टोटल्स आर गिवन। यानी 5 persons are given there and I want to select 2 members here.
आई वांट टू सिलेक्ट 2 पर्सन्स फॉर द 2 डिफरेंट चेयर्स, तो मैंने 5p2 लगाया। इसका मीनिंग क्या होगा सर? इसका होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 बिकम फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3। तो इसको राइट करें 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, ठीक है, 5 4 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, दोनों कैंसिल, 5 4 जा 20, यानी कि 20 वेज ऐसे हैं जिनसे मैं इन दोनों को ये चेयर प्रोवाइड कर सकता हूं। एक बंदा एक चेयर को सिलेक्ट करेगा, एक बंदा एक चेयर की पोजीशन को ले सकता है। यहां पर देखिए कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं मैनिपुलेट करके रखता हूं। यहां पर मैंने कहा हाउ मेनी वेज 2 persons कैन बी सिलेक्ट फॉर द पोजीशन ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन आउट ऑफ 5 persons। बट मैं यहां क्या करता हूं, आई वांट टू सिलेक्ट 2 persons आउट ऑफ 5 persons। इन हाउ मेनी वेज आई कैन सिलेक्ट, कितने तरीके कि मैं 5 में से 2 बंदे सिलेक्ट कर लूं। तो सर मैं नॉर्मल की बात करता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 5 बंदे, पहले मैंने इसको लिया, इसके साथ मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर इसको या फिर इसको या फिर इसको, ठीक है, ये 5 तरीके हुए इसके। अब मैं इसको सिलेक्ट ही नहीं करना चाह रहा हूं, 5 पैटर्न तो ये हो गए, 4 पैटर्न बने, 1 2 3 4। अब मैंने इसको छोड़ दिया, मैं इसको सिलेक्ट ही नहीं करना चाह रहा हूं, इन दोनों मेंबर को सिलेक्ट करिए, 1 2 3 वेज ये हो गए। अब इन दोनों को सिलेक्ट नहीं करना है तो 1 2 और फिर 1 प्रोसेस, ये कितना हो गया सर? 4 3 7 और 3 10 तरीके, यानी कि 2 मेंबर्स को सिलेक्ट करने के 10 डिफरेंट वेज हैं। मेरे पास 5 मेंबर बैठे हुए हैं, कितने तरीके बने मेरे पास? 10। अब उसको हम कॉम्बिनेशन में कैसे आइडेंटिफाई करें? डिफरेंस समझ लीजिए, यहां पर हम एक पोजीशन होल्ड कर रहे हैं और यहां पर हम कोई पोजीशन नहीं दे रहे, तब यहां पर क्या बनेगा? नंबर ऑफ वेज of selecting 2 person is equal to out of 5, यानी 5C2। बस डिफरेंस समझ लीजिए, यहां पर हम पोजीशन प्रोवाइड कर रहे हैं और यहां पर हम पोजीशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। यहां हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में बैठा रहे हैं कि सर आपको यहां बैठना है, आपको यहां बैठना है, बट यहां नहीं, कोई भी कहीं जहां बना रहा है वहां बैठ जाएगी। तो ये बनेगा 5। अब देखिए NCR क्या मतलब समझ लीजिए, NCR क्या होगा? फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, ये NCR होता है। अप्लाई कर दीजिए सर, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 माइनस 2, कितना बनता है? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, दोनों कैंसिल, 2 से 2 टाइम, 5 2 10, यानी कि नंबर ऑफ वेज आर 10। अब आप यहां देख लीजिए, ठीक है, यहां पर भी नंबर ऑफ वेज 10 निकल करके आते हैं और यहां पर भी नंबर ऑफ वेज 10 आते हैं। अगर हमने यहां पर तो 5 ही कैंडिडेट कंसीडर किए, मान लीजिए उसने कहा हमारे पास 12 मेंबर्स हैं, 17 मेंबर्स हैं, 11 पर्संस की टीम को सिलेक्ट करना है मुझे, तो मैं इन हाउ मेनी वे आई कैन सिलेक्ट? तो सर इट बिकेम अ वेरी टिपिकल टास्क फॉर अस टू नो इन दिस प्रोसेस, सो दैट इन दिस केस आई विल अप्लाई द कॉम्बिनेशन मेथड। टीम के अंदर मैंने कैप्टन या वाइस कैप्टन का सिलेक्शन नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा पहले टीम को सिलेक्ट तो करिए, सिलेक्ट करने के बाद तब मैं पोजीशन प्रोवाइड करूंगा। इस केस में कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन दोनों एक साथ लगेंगे। होप जितनी बात मैंने समझाने की कोशिश की है इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए आगे देखिए।